हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट। तो यहाँ जो है नंबर सिस्टम में हम दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा होगा वो होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो आज हम इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इकाई अंक, जिसको साइक्लिसिटी भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है ऐसा, उसकी हम जिक्र थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले इसको समझते हैं इकाई अंक होता क्या है। जैसे अगर कोई नंबर है 78537 तो यहां आप देखेंगे तो ये जो है यूनिट डिजिट होता है। देन ये आपका 10th प्लेस डिजिट, 100th प्लेस, 1000, 10,000, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो यानी ये आपका जो रहता है वही होता है इकाई अंक। अब हमें ये पढ़ना क्यों होता है, इसमें क्या रहता है कि क्वेश्चंस तो ऐसे बड़े बड़े रहते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारा मान लीजिए अगर टारगेट देखा जाए तो आज ये है कि 237 की पावर 137 इंटू 1838 की पावर 332। ये इतना बड़ा एक आपका क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। और इसी को पूछा जाता है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये समझिए ये हमारी मंजिल है, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्तों का प्रयोग करना है। और पहले तो हमें वही करना है कि हमें रास्ता एंजॉय करना है। जो हमारी ये मंजिल पहुंचना है उसको धीरे धीरे करके पहुंचेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं और देखते हैं कि वो सॉल्व कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो अभी क्लियर कर देता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कहीं पर दिया हुआ है 7835 प्लस 1897 प्लस 13929 दिया हुआ है। अगर इसी का यूनिट डिजिट पूछता है, ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट बेस है, तो हमें पहले बेस समझ के चलना पड़ेगा। अगर इसी का यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम पूरे को ऐड करेंगे, एक बड़ा सा नंबर लेके आएंगे, फिर इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। उससे अच्छा है कि क्यों ना हम सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को ही ऐड करें, यानी कि 5, 7 और 9। हमें मतलब सिर्फ उसी से है, क्योंकि 5, 7 और 9 को ऐड करने पे जो नंबर बनेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा। तो सीधा सा बात है, हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 21। अगर इस पूरे नंबर की बात किया जाए तो जो हमारा यूनिट डिजिट बन के आएगा वो होगा 1। बस यही होता है यूनिट डिजिट। अब देखा जाए, मान लो मल्टीप्लिकेशन कहीं पर है, जैसे 79 और 83 इंटू रहेगा 78953 इंटू रहेगा 1198 इंटू रहेगा 1787। इतना हमें किससे मतलब है, सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 से। अब देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72, और 72 इंटू 7 करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा देखोगे 8 9 72, 2 हुआ, 2 आया, सिर्फ हमें 2 से अब मतलब रह जाएगा। तो 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, यानी इसके केस में हमारा यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 4 बनेगा। तो हमें ये नहीं है कि बहुत देर लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वैदिक मैथ या फिर सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट नहीं करना है। यहाँ सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो वहाँ यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज बताओ, अगर यूनिट डिजिट की मैं बात करूं तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो 0 होता है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिट से हमारा क्या बनता है, नंबर बनता है। अब इसी को देखा था आपने कि वहां पावर की बात हुई थी, तो ये आपका आ गया यूनिट डिजिट, या आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो है इधर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहां पर मैं इसका पावर यानी घातांक की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, पावर। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर पावर 1 रहता है तो क्या होगा, 0 पे पावर 1 रहेगा, 0 का मतलब है जैसे 10, 20 का भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो 0 पर पावर रखेंगे 1, वही होगा। 1 पे पावर 1 1 सेम हो जाएगा, क्योंकि किसी पर भी पावर अगर 1 रखा जाता है तो वो नंबर एज इट इज रह जाता है। देन हमारा पावर अगर 2 करते हैं तो ये आएगा 0, ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 का 5, 36, 49, 64, 81। देन आपका आएगा 3, 0, 1, 8, 27 का 7, 64, 125, 216। लेकिन अब क्या होगा कि आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि 7 की पावर 3 ना याद हो। अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका है। देखो यहां पे होता क्या है, 8 टू दी पावर m इंटू 8 टू दी पावर अगर n है तो वो हो जाता है 8 टू दी पावर m प्लस n। सिंपल सा बात है, अगर 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर में 2 करूंगा तो ये बन जाएगा 7 की पावर 1 प्लस 2 मतलब 7 की पावर 3। तो बस यही तो यूज करना है। ऐसे ही अगर मान लो 8 का है तो 8 टू द पावर 1 इंटू अगर 8 टू द पावर 3 रहेगा तो वो 8 टू द पावर 4 की वैल्यू बता देगा, यही चीज है। या 8 टू द पावर 2 इंटू 8 टू द पावर 2 जो है वो भी 8 टू द पावर 4 बता देगा। तो यहां से ये एक बेसिक चीज है, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट है वो। तो देखो यहां पे हमें वही करना है, क्या है, 7 की पावर 1 7 और ये 2 हो गया 9, तो 9 7 जा 63 का 343, लेकिन उस याद करने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी 512 आता है, लेकिन देखो 8 4 जा आपका 32 का 2, 9 1 जा 9, 729 आई गया। तो यही काम करना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये पावर आप कर दो 4, पावर 4 करोगे तो 0 का 0 रह जाएगा, 1 पे 1, 1 इंटू 1, 8 इंटू 2 16, 7 इंटू आपका क्या होगा 3, 7 इंटू आपका बन जाएगा 3, तो 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, ये 5, ये 6, ये 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 इंटू 2 6, 9 इंटू, बस ये आ चुका है 4। अब पावर बात करेंगे 5 का, 1 इंटू 4 5 आ जाएगा, तो 0 का 0, 1 का 1, 6 इंटू 2 12, 1 इंटू 3 3, 4 5 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। कुछ दिख रहा है आपको कि ये जो है पावर 1 वाला ही आपका वापस से रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है। तो देखो मतलब सर्कल का क्या होता है, कोई एंड तो होता नहीं है, शुरू हुआ फिर वहीं पे आएंगे, फिर वहीं पे आएंगे, मतलब चीजें रिपीट होते रहती है। इसी को क्या बोला जाता है, साइक्लिसिटी। वही चीज यहां हुआ है। तो यहां के केस में क्या हो गया है, यही हुआ है, साइक्लिसिटी आपका हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है चीजें बार बार। तो हमें क्या करना है, अब यहीं से कुछ क्लू आपके निकल के आएंगे, उनको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। उनको देख लेते हैं अभी कि क्या निकल के आया हुआ है जिसका हम यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए यहां जरा कि जीरो के केस में आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम यहां कुछ भी पावर रखेंगे 0 का 0 ही हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहां देखेंगे किसका, ये 1 का, तो इसके केस में भी सेम वही रह जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहां 5 का, 5 देख पा रहे होंगे, तो 5 का भी सेम वही रह जा रहा है कुछ भी पावर करने पे। सिमिलरली आपका 6 का देख रहे हैं तो पावर कुछ भी करेंगे वही रह जा रहा है। तो ये हमारा यहां से एक क्लू मिल जाएगा जो कि बहुत इजी हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होता है किसका, उस नंबर का जिसका यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 है, उस पे अगर हम कुछ भी पावर यूज करते हैं
any power over the number having unit digit 0, 1, 5 or 6, then the unit digit of resultant number is same, वही हो जाएगा 0, 1, 5 और 6। तो 0, 1, 5 और 6 यूनिट डिजिट रखने वाले नंबर पे कुछ भी अगर घात रखते हैं, जो हमारा इकाई अंक निकल के आएगा वहां से, उसका भी इकाई अंक वही होगा जो हमारा नंबर का था, एक्चुअल नंबर का। अब वो चीजें हम बात कर लेते हैं। जैसे देखो क्या है, 0, 1, 5 और 6, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका 5 और 6 अगर है तो यहां पे क्या होगा, एनी पावर, अगर कुछ भी पावर रखते हैं, देन क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ रिजल्टेंट नंबर, जो नंबर आपका परिणामी बन के आएगा, रिजल्टेंट नंबर विल बी 0, 1, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए। आसान कैसे हुआ, अगर कहीं दिया हुआ है 1185 की पावर 138 प्लस दिया हुआ है 1786 पे पावर 1383 प्लस दिया हुआ है 111 पे पावर 999, हमें किससे मतलब था, सिर्फ यूनिट डिजिट से 5, और 5 पे कुछ भी पावर रखेंगे 5 होगा, 6 के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा 6 होगा, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। सिर्फ जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 6 हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा 1, ऐड कर दो कितना आ गया 12, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ गई 2। तो इतने बड़े नंबर का हमारा यूनिट डिजिट डायरेक्ट आ गया है 2। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, 186 की पावर 383 प्लस 1853 5 की पावर 131 इंटू 166 पे पावर 138 प्लस 121 की पावर 13, ऐसा है। क्या करना है, कुछ नहीं, सेम वही, 6 तो 6 प्लस इधर 5 इंटू 6 प्लस 1, पहले हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30 यानी कि 0 प्लस 1 7 आ गया आपका, यानी यूनिट डिजिट फाइनली हमारा 7 हो गया। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है इसकी वजह से, 0, 1, 5 और 6। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। यहाँ आपको यहाँ नजर आ रहा होगा एक 4, ये दिख रहा है 4 का, और ऐसे ही आपको दिख रहा होगा किसका, 9 का। इसके केस में क्या है, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 रिपीट होगा, ऐसे ही 9 1 9 1 9 1 ऐसे ही रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना ये रिपीट होते हुए। बाकी सबके साथ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6 3 9 7 1 3 9 7 1, यहाँ के 4 है, लेकिन 4 और 9 जो कि ये 2 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर होता है, इनके केस में क्या होता है, पावर अगर आपका दिख रहा है ना 1 है तो 4 होगा, मतलब ऑड पावर हुआ, 3 ऑड पावर हुआ तो 4, 5 ऑड पावर हुआ तो 4, ऐसे ही ऑड पावर अगर होता है तो वो सेम वही रह जाता है, और इवन पावर अगर होता है तो इवन क्या, स्क्वायर भी इवन पावर है, तो उसमें भी आ जाएगा 6, 4 का स्क्वायर 16 6 4 पे भी आएगा। सिमिलरली आपके 9 के साथ यही होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और उनको देख लेते हैं, ये क्लियर कर देता हूं, फिर देन हम 2 3 7 और 8 की जिक्र करेंगे। तो सेकंड यहां पर जो है वो आपको यहां दिखेगा, सेकंड के केस में क्या, कि अगर यूनिट डिजिट पर 4 और 9 है, अगर यूनिट डिजिट पर 4 और 9 है तो दो चीजें होती है, या तो पावर आपका ऑड यानी कि विषम होगा, या पावर आपका इवन यानी कि सम होगा, यही होगा। तो अगर विषम पावर होता है यानी कि 1 क्या है, विषम पावर है, 2 क्या है, सम पावर है, सम है, 2 है 4 है 6 है, ऐसे 218 है, कुछ भी हो सकता है। तो 4 का 4 ही रह जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, इवन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, बस हो गया, इतना ही।
यानी अगर नंबर कोई दिया हुआ है 494 और पावर 138 प्लस दिया हुआ है 949 की पावर 1387, हमें क्या देखना है? ये क्या आपको दिख रहा है? इवन। ये क्या दिख रहा है? ऑड। यानी 4 पर जो पावर है वो होना चाहिए इवन, प्लस 9 पर जो पावर है वो होना चाहिए ऑड। 4 पर अगर इवन होता है तो 4 का स्क्वायर 16 6 और 9 का तो 9 ही रह जाएगा 15। यूनिट डिजिट जो है हमारा 5 आ चुका है। बस अब यही चीज एक और नंबर ले लेते हैं, 444 पावर हो गया 999 इंटू 999 की पावर 777। 4 पे ऑड है 4 हो जाएगा, 9 पे भी ऑड है 9 हो जाएगा 36। देन यूनिट डिजिट आपका यहां से बन के जो आता है वो आता है 6। ये इतना सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? 0 1 5 और 6 पे कुछ भी पावर करेंगे यही हो जाएगा। टोटल 10 डिजिट थे और 10 डिजिट में से हमने 4 का यहां जिक्र कर लिया, देन 4 और 9 का भी जिक्र कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि आउट ऑफ 10 6 का तो हमने पता कर लिया कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा अगर पावर कितना भी बड़ा हो। लेकिन बचते हैं आपके 4 और डिजिट जो है 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8, तो इसकी जिक्र करेंगे हम इसके जस्ट बाद। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा क्योंकि डिफिकल्ट यही होता है। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो टफ जो होता है वो यही होता है 2 3 7 और 8। इन चारों का देख लेंगे, फिर यूनिट डिजिट का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, कितना भी घुमा फिरा के दिया रहेगा, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है इसका, बस आपको समझना होगा प्रॉपर तरीके से। चलिए पहले देख लेते हैं कि 2 3 7 और 8 ये इसमें रिपीट क्या हो रहा था? 1 पावर 2 पावर 3 पावर और 4 पावर। ठीक है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, ये आपका 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा और ये भी 4 होगा, यही होगा। यहाँ 8 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका 3 और 2 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, ये देखो 2 4 8 तो 8 4 2, 3 9 7 7 9 3, बस वही है, रिपीट हो रहा है उनका। अब एक बचा हुआ है लास्ट आपका क्या? 4 पावर अगर 4 किया जाएगा तो 2 के केस में हो जाएगा 6, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 6, बस यही है। ऐसे भी ऑड का कुछ भी पावर करोगे ऑड ही आएगा, इवन पे कुछ भी पावर अगर करते हो तो इवन ही आएगा, बस एक जीरो को छोड़ के, ये चीज ध्यान रखना होगा। अब ये आ चुका है, एक काम हमारे लिए बड़ा आसान हुआ है, वो है पावर 4। दिख रहा है ये 6 1 1 6, ये ऐसे डिजिट होते हैं जिन पे कुछ भी पावर किया जाता है तो एज इट इज ही रह जाता है वो, तो बस हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। जैसे मैं बात करूं 72 की पावर, अगर मैं बात करूं 25 का, हमें मतलब किससे है? 2 की पावर 25 से। लेकिन एक चीज हमें और पता है कि अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो एक ऐसा डिजिट बनेगा जिस पे कुछ भी पावर होता है तो एज इट इज रह जाता है। तो क्यों ना हम इसको तोड़ दें, 2 की पावर 4 करें, 4 से ये डिवाइड करेंगे आप, ये तो कितनी बार? 6 टाइम्स, लेकिन एक बच गया है 25 की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनता है? 4 इंटू 6 प्लस 1, मतलब अगर कहीं 8 टू द पावर 25 है तो आप लिखेंगे 8 टू द पावर ऐसा 4 इंटू 6 प्लस 1, या लिखेंगे 8 टू द पावर 4 इंटू 6 और यहाँ इंटू 8 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। ये चीज इससे पहले जिक्र किए थे ये तो, और 8 टू द पावर 4 की पावर इसको 6 इंटू 8 टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। सेम वही काम हम यहाँ करेंगे, इंटू हो जाएगा 2 टू द पावर 1। अब देखो जरा यहाँ क्या होगा, 6 पर पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। 6 पे पावर कुछ भी करेंगे तो आपका 6 ही आएगा और यहाँ 2 12 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट आपको 2 मिलेगा।
दिख रहा है। अब यही थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारा है 2 की पावर 26, अभी पूरा बेसिक ही मैं बता रहा हूं, तो इसको 2 की पावर 4 की पावर आपका 6 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहां से आएगा आपका 6, यहां से आएगा 4, यूनिट डिजिट आपका निकल के आ जाएगा 4। ऐसे ही आपका हो जाएगा 2 की पावर 27, ये हो जाता है 2 की पावर 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से 6 आएगा, यहां से 8 आएगा, और 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी कि यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। लास्ट आपका 2 की पावर 28, आप चाहें तो इसको 2 की पावर 4 की पावर 7 लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी 6 ही लिखूंगा। देन आप 2 की पावर इसको 4 लिखेंगे। देखो 24 प्लस 4, ये 6 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 36, यूनिट डिजिट आपका आया कितना 6। तो यहां से आपको एक चीज का फायदा हो जाएगा कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमने क्या किया, ये देखो पावर 1 आया, 2 पे पावर 1 कितना होता है 2, फाइनल यूनिट डिजिट 2। यहां एक्स्ट्रा क्या आया था 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 एक्स्ट्रा आया था होता है 8, 2 की पावर 4 16 होता है वो होता है 6। तो हमें उससे पहले वाले से मतलब ही नहीं है, तो हमें दिख रहा है ये क्या है 4 से डिवाइड करना है, बस इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो वही यूज होगा। 26 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, अल्टीमेट पावर वही रखना है। 27 करेंगे तो 3, 28 अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से अगर डिवाइड हो जाता है तो हम पावर रखेंगे 4। बाकी के केस में क्या है जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पार्ट इसका। अब देखो क्या बोला हुआ है कि अगर हमें क्या करना है कि पावर को किससे करना है, पावर को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पावर को डिवाइड करना है 4 से। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ रिमाइंडर इज 1, 2 और 3, देन अगर ये आता है 1, 2, 3, देन हम क्या करेंगे, वी यूज 1, 2 and 3 respectively as ultimate power, as ultimate power, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। कहने का क्या मतलब है, जैसे 7, 8, 3, 2 की पावर दिया हुआ है 78, आपको डिवाइड करना है 78 को किससे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 3 और 8 बचा, फिर 4 9 जा 36, 2 बचा। मतलब अल्टीमेटली हमें 2 की पावर 2 रखना है, सिर्फ उसी से मतलब है। 2 की पावर 2 होता है 4, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ऐसे ही 1 8 7 3 की पावर 1 3 8 7 अगर है, क्या करोगे आप, इस पूरे को डिवाइड करोगे नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़े थे, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 387, बस 87 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 2 जा 4 1 जा बचा कितना 3, 3 की पावर 3 होता है 27, यूनिट डिजिट हमारा फाइनली आ चुका है 7। यही चीजें होगा हर केस में, चाहे वो 2 हो, चाहे 3, चाहे 7, चाहे 8। सेकेंड केस है कि अगर जो है इफ पावर is completely divisible by क्या 4, अगर 4 से completely divisible है, then क्या होता है, then we use 4 as ultimate power। हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0 बच रहा है ना, तो 0 क्यों नहीं ले रहे हैं। 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आप 0 पावर रखोगे, एक ही आंसर आता है 1, जबकि ऐसा है नहीं, इसके केस में डिफरेंट आ रहा है। तो वही काम आपको यहां नहीं करना है। जैसे 8 7 8 की पावर 1 9 6 4 दिया हुआ है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ 8 टू द पावर 64 से।
और 64 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 4 से। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमें मतलब है सिर्फ 8 की पावर 4 से, और 8 की पावर 4 जो होता है वो होता है कितना आपका? 6। लास्ट में आता है 6। वो कैसे आया? मान लो 8 का स्क्वायर पता है 64, 4 आता है, और एक बार और 8 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 16, ये यूनिट डिजिट आ गया 4। तो ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था इसका यूनिट डिजिट का। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और उसको आप लोग ट्राई करेंगे पहले। तो देखिए, जैसे दिया हुआ है आपका 118 पे पावर 113 प्लस 117 पे पावर 118 इंटू 1383 की पावर 3327। सेकंड दिया हुआ है आपका 1857 की पावर 778 इंटू दिया हुआ है 18978 की पावर 13 इंटू दिया हुआ है 1575 की पावर 1387 इंटू दिया है 133 की पावर 779। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड आपका है 189 की पावर दिया है 138 इंटू 187 की पावर दिया है 138 इंटू 185 की पावर दिया है 138 इंटू 183 का पावर दिया है 138 इंटू 181 की पावर दिया है 138, ऐसे दिया हुआ है। देन आपका एक और 189 की पावर 778 इंटू दिया है 1187 की पावर 139 प्लस 484 की पावर 686 इंटू 1397 की पावर 111। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। देन और भी 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? देखो, फर्स्ट वाले को देखें। 12 है, 1 अधिक है 8 की पावर 1 प्लस ये 17 है, 1 अधिक है इधर भी, ये 17 है, ये 18 है ना, तो ये कितना 2 अधिक है, तो 7 की पावर 2 प्लस है, इंटू है यहाँ 3, ये कितना है 3 ज़्यादा है। बस 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 होगा, 7 की पावर अगर 2 करेंगे तो 9 होगा, इंटू 3 की पावर 3 आपका 7। अब सॉल्व करेंगे तो ये नहीं कि पहले ऐड कर देना, पहले ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 इंटू 7 63, तो 3 हो जाएगा, टोटल 11 आया। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 1। अच्छा, इसके केस में एक चीज देखो, यहां एक क्लू रहता है। अगर मल्टीप्लाई है थ्रू आउट, और इसमें आपका ये है ऑड नंबर, ये भी है ऑड, लेकिन अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो 5 इंटू इवन नंबर 0 आता है, और 5 इंटू ऑड नंबर 5 आता है। 5 से किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, लेकिन किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। और 0 से अब चाहे इवन चाहे ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो इसके केस में हमारा डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन है, यहां ऑड है, एक इवन आ गया, कोई एक अगर इवन आ गया तो बात हमारी बन गई, वहीं पे हम 0 लगा देंगे। इसके केस में ऑड 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 ऑड, 5 से अगर सभी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई हो तो यूनिट डिजिट 5, तो यहां के केस में यूनिट डिजिट 5 होगा। देखो, ये 1 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन था ये, तो मतलब ये तो देखो और बस निपटा दो इसको, तो ये आ जाएगा 5। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 है, 76 तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये 9 का स्क्वायर, या ये तो दिख रहा है ना इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन है तो हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया। इवन है तो कितना हो गया 1 इंटू, अब यहाँ 7 पे पावर 3 आ जाएगा, 7 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर इवन है तो 6 इंटू 7 पे पावर, यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3।
सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 इंटू 7 की पावर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 7 की पावर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 आता है। तो 3 इंटू 6 आपका हो जाएगा 8, यानी ये आया 11, और यूनिट डिजिट आपका हो गया 1। यही होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ चुका है। इस तरह से यूनिट डिजिट के इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, में कोई भी तकलीफ दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आसानी से ये सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, अच्छा एक और देख लेते हैं। अगर ये ऐसे दिया हुआ है 187 की पावर 32 की पावर 32 की पावर ऐसे 32। देखो अगर ऐसे दिया हुआ है पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, ये आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो ये सबको मल्टीप्लाई करने जाओगे, लेकिन 32 इंटू 32 इंटू 32 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। 4 से डिवाइड होता है, तो यानी कि 7 पे पावर कितना 4, 7 पे पावर 4 की पावर 32 की पावर 32। 7 पे पावर अगर 4 करते हैं तो आता है 1। अब 1 पे पावर कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट 1। तो ये इतना आसानी से आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इतना आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और है इसका, वो देख लेते हैं। अगर ये दिया हुआ है ऐसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 101 फैक्टोरियल, ऐसे ही दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू कितना हो जाएगा 97 फैक्टोरियल की पावर 97 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो ये यूनिट डिजिट, लेकिन इसके अंदर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको लगा दिया गया है। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करोगे कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगा। एक तो यूनिट डिजिट अपने आप में ही एक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये सब की वैल्यू कितनी होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1। एक और चीज़ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है 1। ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी जो कि बैंकिंग में आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 24। 5 फैक्टोरियल 25 4 इंटू 5 आपका 120। ऐसे ही आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका कितना 720। ऐसे ही आता है 7 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5040। ऐसे ही आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो 40320 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा। अभी क्या करना है, इधर आपको एक 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और देन जितने भी आएंगे उसमें लास्ट में 0 ही होगा। 0 ही होते चला जाएगा। अगर वो 0 होते चला जाएगा तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 से अगर जोड़ोगे कुछ भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें फ़र्क सिर्फ यहाँ पे पड़ रहा है। तो 1 + 2 3, 3 + 6 हो जाएगा 9, 9 + 4 आपका 13, या टोटल देखा जाए तो 33। यूनिट डिजिट आपका आ चुका है 3। सेम वही काम यहाँ पे करेंगे। 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 6 की पावर 6 + 24 की पावर 24 एंड सो ऑन। लेकिन इधर सिर्फ 0 आएगा। 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 6 पे पावर कुछ भी 6 हो जाएगा, और 4 पे पावर अगर इवन है तो वो भी 6 हो जाएगा। टोटल आपका यहाँ 17 बना। 1 +
4 ये दिख रहा है। देखो ऐड भी करना है, अगर पेयरिंग में 10 कोई बन रहा है तो उसको पहले ऐड कर लेना चाहिए, वो इजी पड़ता है। जैसे 4 और 6 10 हो गया, बाकी ये 7 हो गया 17। आपका यूनिट डिजिट जो है आ चुका है 7। तो ये था आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। अभी जो है आप किसी भी बुक से या गूगल से कहीं से भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें दी गई रहेगी, आपकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो, और इंस्टाग्राम का लिंक हमारा होगा वो भी। तो आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपने क्वेश्चंस का फोटो लेके और मैसेज में या फिर वहाँ चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम का लास्ट सब टॉपिक जो होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इसमें क्या करते हैं, देखो ये 10th क्लास वाला नहीं है, आप पॉलिनोमियल वाला चीज़ें मत देखना। यहाँ पे जो है हमारा सीधे सीधे डिवाइड करके और रिमाइंडर निकालने का ही आता है। तो हमारी मंजिल थोड़ी सी बड़ी हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो दिया हुआ है कि 8 7 3 की पावर 1 3 9 प्लस दे दिया है 13 डिवाइडेड बाई आपका रहेगा 8 7 और ये 4। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ये हमारी मंजिल है, लेकिन इस मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे उसको देखेंगे अब, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नहीं तो अभी घबरा जाएंगे आप कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान इधर देना है, ठीक है। चलिए सिंपल सा बात है, एक चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ जो एक्चुअल में नहीं होता है, बट फिर भी हम ज़बरदस्ती उसको लेके चलते हैं। एक जो लाइन है उसको आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमारा रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होता है, निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। लेकिन हम निगेटिव रिमाइंडर ज़बरदस्ती लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा रिमाइंडर थ्योरम जो है या रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसान बन जाते हैं। हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के नहीं पढ़ना पड़ता है, एक ही तरीका होता है, वही तरीका सब जगह हम अप्लाई कर देते हैं और हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे 27 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो रिमाइंडर 1 आता है कोई, वो रिमाइंडर क्या होगा वो चीज़ हम देखेंगे। जैसे 7 से डिवाइड किया आपने 27 को, कितनी बार गया, 3 टाइम्स, यही है। 3 टाइम्स अगर गया है तो कितना हुआ आपका 21। हम क्या करते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं और ये आ गया 6, इसी को बोला जाता है रिमाइंडर। ये आ गया 6, लेकिन मैं थोड़ी सी होशियारी कर दिया और मैं क्या बोला कि मुझे तो टेबल वही और भी आता है, आगे तक आता है। मैंने क्या किया, टेबल 4 तक पढ़ दिया। तो 7 4 जा जो है हो गया 28। वही काम करेंगे माइनस, देखो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब ये -1 होता नहीं है, बट हम जबरदस्ती यहाँ पे लेके चलेंगे तो रिमाइंडर आ गया -1। और आपको एक चीज़ और दिखेगा कि अगर सिर्फ आप न्यूमेरिकल साइन छोड़ दिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो 6 और 1 7, वो साथ ही होगा, उन दोनों का सम साथ ही होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिवाइड करें 9 से। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, गलती से भी इसको कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि 9 से रिमाइंडर निकालना है। ये नहीं कि कैंसिल आउट करके 5/3 कर देना, 3 से रिमाइंडर निकाल देना, नहीं, वो नहीं करना है आपको। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, बच जाएगा 6। अगर 6 बचा तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ये 2 रिमाइंडर हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है आपका 95 डिवाइड कर रहे हैं आप 13 से, ठीक है, तो 13 7 जा 91, 13 7 91, आया कितना 4, एक प्लस में आया 4, तो 13 में से 4 माइनस कर दो, दूसरा निगेटिव में आएगा -9। बस यही चीज़ है। अब अगर ये चीज़ आपको आता है तो इसका फ़ायदा कैसे होगा
वो देखते हैं हम अगले पेज पर। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहे आपका कि 1, 9 और 8, ठीक है, 1, 9, 8 दिया हुआ है, देन दिया हुआ है आपका इंटू 1, 7 और यहां पर दे दिया है 4, डिवाइड किया जा रहा है आपका 19 से। अब देखो जरा, थोड़ा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, 19 से इन दोनों को डिवाइड करना है। एक तो बड़ा सा नंबर है दोनों, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे बेटर है कि इंडिविजुअली निकालो। 19 से ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 बार जाएगा, बचेगा कितना, 8। अगर ये एक 8 बचा तो दूसरा कितना हो जाएगा, -11। यहाँ 9 टाइम्स जाएगा, 71, ये हो जाएगा, बचा कितना, 3। अगर 3 बचा तो दूसरा कितना हो जाएगा, -16। अब इन दोनों में, इधर इन दोनों में जो भी मिनिमम छोटी वैल्यू दिख रही होगी, निगेटिव साइन नहीं देखना है, छोटी वैल्यू हमें देखना है जो कि 8 या फिर 11 में से हमें देखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, 8 छोटा है, उधर क्या है, 3 छोटा है, बस उन्हीं को यूज कर लेंगे। तो 8 × 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 19। देखा जाए तो ये 24 डिवाइडेड बाई 19, यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर बन के आया है वो आ गया 5। ये चीज आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो इधर का एक पेयर ले लीजिए, मतलब ये कर लीजिए, या -11 × 3 कर लीजिए और 19, तो ये आ जाएगा -33। 19 डिवाइड कर देंगे इससे तो 19 हट जाएगा और बाकी जो बचेगा वो -14 बचेगा। लेकिन मैं पहले ही बोला था कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि 19 में से क्या, निगेटिव, जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे निगेटिव को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। 19 में से 14 गया, आपका कितना आ गया, 5। यही काम आप और कर सकते हैं आगे बढ़ के। जैसे यहाँ पे दे दिया है, सपोज कितना था, 8 × -16 डिवाइडेड बाई 19। अब ये 16 × 8 जो है वो कितना हो जाता है, 128, लेकिन क्या माइनस में, फिर ये 19, तो 19 × 6, क्योंकि 19 × 5 = 95, 19 × आपका 6 हो जाएगा, वो कितना जाएगा आपका 114, बच जाएगा 14, फिर से 14 बचा डिवाइडेड बाई 19, फिर से रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 5। इवन अगर एक और पेयर बच गया ना, -11 और -16, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 19 से डिवाइड करना है, तो -11 × -16 करेंगे, 176 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 19। 19 × 9 होता है 171, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। देखो कहीं से भी आप ट्राई करेंगे तो 5 5 5 ही आएगा। तो ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ। चलिए क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, जैसे कि 173 × 180 × 1699 × 1702 डिवाइड करना है आपको 17 से। सेकंड आप ले लेंगे, यहाँ दिया हुआ है 1897 × 188 × आपका दे दिया है 95, या फिर ये 95 नहीं करके इसको 1903 1903, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 19 से। बस ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देखते हैं। देखो क्या करना है, इंडिविजुअली 17 से ये डिवाइड करो, एक वैल्यू आ जाएगी 3, काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि 3 बार लेके आ जाओ छोटी वैल्यू, बाकी तो 14 आएगी।
ये 180 से अगर डिवाइड करेंगे 180 को 17 से तो 170 बचेगा कितना 10, ये आ गया। चलो 10 कर दो, 1700 आया कितना -1, ये 2, बस ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 3 6 इंटू 10 आपका हो गया कितना 60 हो गया। तो ये -60 डिवाइडेड बाई 17 तो 17×51 बचा 9, -9 बट्टे में 17, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 8। 17 में से 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि निगेटिव आया हुआ था। यहाँ देखेंगे तो -3 है क्योंकि ये 1900 से 3 कम है, ये 190 से 2 कम है, ये 1900 से 3 ज़्यादा है और ये 19,000 से 3 ज़्यादा है। बस निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 3 जा 18 18 3 जा 54 डिवाइडेड बाई 19 तो 19 दूनी 38 38 बचा आपका रिमाइंडर कितना, ये 2 हो जाएगा 14 16 16 आपका रिमाइंडर बच गया। या 19 या 57 करेंगे -3 आता तो 19 -3 कर देता 16 आ जाता। तो ये बेहद ही आसान तरीके से इस तरह का क्वेश्चन, इतना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करना भी आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े अलग टाइप के। अगर यहीं पर जैसे दिया हुआ है पूछ देता है आपका फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ, लास्ट 2 डिजिट आपको मालूम करना है। तो यहां जैसे दिया हुआ है क्या 199 इंटू 1703 इंटू 1988 और यहाँ 98 इंटू दिया है 17380 लास्ट का आपको क्या करना है 2 डिजिट निकालना है। 2 डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना। लास्ट 2 डिजिट निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम 100 से इसको डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 ही तो रिमाइंडर बचेगा, तो एकदम आसान सा हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ 3, यहाँ -2, यहाँ 2, सॉल्व कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा आपका 12। तो लास्ट 2 डिजिट आपका 12 है। अगर 1 डिजिट में आता है वैल्यू, अगर 1 डिजिट में वैल्यू आता है जैसे 6 आया तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 06। ऐसे ही अगर दे दिया है कि 173 इंटू दिया हुआ है 124 इंटू दिया हुआ है 73849 इंटू दिया है 1773 इंटू दे दिया है आपका 95। अब पूछता है कि रिमाइंडर क्या होगा, क्या करेंगे। इसका तरीका क्या होता है, देखो अगर देखा जाए तो ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। 24 है, इधर आप अगर देखे तो 27 होगा, फिर उधर 51 होगा, बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। बेटर है 100 से डिवाइड करें तो एक काम कर सकते हैं, ये क्लू दिया हुआ है कि 5 से इसको और 5 से इसको, चाहे इसको क्या करो, एक चीज़ और ये थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं यहाँ कि 95 को हम क्या लिख लेते हैं 96 लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। 96 तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 25 और 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 24। ये क्लू दिया रहता है ऐसा। अब क्या करना है 25 से हमें चेक करना है रिमाइंडर। तो यहाँ 25 या 75 -2, ये 25 -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ -2, यहाँ -1, सब आ गया। अब कितने हैं 1 2 3 4 5, निगेटिव ही होगा क्योंकि सब निगेटिव है। -2 इंटू 2, बाकी तो 1 ही है, तो -4 डिवाइडेड बाई हो गया 25। लेकिन हमें एक्चुअल में किससे निकालना था 100 से, हमें 100 से निकालना था, तो इसको 100 वापस से बनाना पड़ेगा। मतलब -4/25, तो डिनोमिनेटर को फिर से 4 और 4 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -16 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। हमारा जो रिमाइंडर फाइनली आ गया है वो 84, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो यही आएगा, आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही अगर आपका दिया हुआ है कि 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 9, या दिया हुआ है 2 की पावर जैसे 8 डिवाइडेड बाई 9, या दिया हुआ है 2 की पावर 16 और डिवाइडेड बाई आपका 9। देखो ये तरीका होता है, क्या करेंगे हम 9 के आसपास 2 को लेके आएंगे, तो 9 के आसपास 2 को लेके आएंगे मतलब 2 की पावर 3, और ये 7 है तो 2 की पावर 3 इंटू 2 और 2 की पावर 1। ऐसे ही है 2 की पावर 3, 2 और 2 की पावर कितना 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1। बस इसी को 9 से और 9 से डिवाइड करते चले जाएंगे। यहाँ देखो 8 का क्या हो गया, स्क्वायर हुआ इंटू ये तो 2 हो गया, 9 से डिवाइड करना है। यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 2 आ जाएगा, 2/9 हमारा फाइनल रिमाइंडर 2 आ गया। ये आपका है 8 का अगेन स्क्वायर है और इंटू 4 है, 9 से डिवाइड करना, यहाँ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 4/9 मतलब रिमाइंडर आपका 4 बचा। इसके केस में देखें तो 8 पर पावर जो है वो 5 है, इंटू 2 है 9 है, तो -1 ये 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा ना, ये तो -1 इंटू 2 -2 9, रिमाइंडर कितना हो गया 7। यही चीज आपका यूज होता है आगे चल के और भी, जैसे कि क्या करते हैं, यहाँ दे देते हैं जैसे कि 4 की पावर आपका सपोज दे दिया है 8 9, पहले कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 9, 2 की पावर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9। अब तो आसान हो गया, 2 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ -1 आ जाएगा तो -2/9 मतलब रिमाइंडर आपका कितना आ गया 7। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं 2 की पावर आपका जैसे दिया हुआ है 17 और डिवाइड कर रहे हैं आप 33 से, 33 के आसपास में कौन सा 2 का पावर आता है, 32 आता है, जो होता है 2 की पावर 5 3 इंटू 2 की पावर 2, यह आ जाएगा 33, यह आ गया आपका 32 की पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 33, -1 आया तो ये दिख गया -4 डिवाइडेड बाई 33, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 29। ये सिंपल सा है। इसी तरह से अगर बहुत बड़ा पावर वाला दिया रहता है तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और है जिसको हम देख लेते हैं, जैसे वो मंजिल की मैं बात कर रहा था, तो मान लो 287 या 87 ही ले लो की पावर दिया है 138 प्लस दे दिया है 13 डिवाइडेड बाई है 288, यहाँ पे क्या आया -1, इवन टाइम्स है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 1 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई 288, मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 14। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। या हो सकता है ऐसे दिया रहे आपका कि 186 के पावर 137 और इनटू दे दिया रहे आपका 2 डिवाइडेड बाई 187। आप क्या देखेंगे यहाँ पर कितना आया -1, लेकिन इवन बार है तो ये तो -1 ही हो जाएगा, -1 इंटू 2 है 187, तो आ गया -2 डिवाइडेड बाई 187, यह आ जाएगा रिमाइंडर आपका यहाँ कितना माइनस कर देंगे तो 185, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इसी तरह से सॉल्व आराम से किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ के लिए कि अगर कहीं भी दिया हुआ है कि कोई ए नंबर है, उसको हम किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं और पावर जो है वो प्राइम नंबर से अगर एक कम है, क्या है, ए जो है एक इंटीजर है और पी जो है एक प्राइम नंबर है और साथ ही साथ
A एंड P आर को प्राइम। को प्राइम, ये को प्राइम है, मतलब सह अभाज्य, यानी कि इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इनके केस में जो हमारा रिमाइंडर आता है वो ऑलवेज 1 आता है। ये बहुत सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट ये लेके चलने हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ कुछ भी दिया हुआ है ऊपर, 27 डिवाइडेड बाई 101, ये है। पावर जो है अगर 100 दे दिया तो आंख बंद करके रिमाइंडर 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर था और ये दोनों कॉमन नहीं है। ऐसे ही अगर दिया हुआ है, मान लो 21 की पावर दिया हुआ है यहाँ आपका, जैसे कि 22 और डिवाइडेड बाई है 23, एक इससे कम है, प्राइम नंबर है, रिमाइंडर 1, सिंपल। ऐसे ही अगर दिया हुआ है आपका 138 पर पावर 36 डिवाइडेड बाई 37, रिमाइंडर 1, यही आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर ये सेम टू सेम रह गया तो, मतलब ऐसे अगर रह गया कि a टू द पावर p डिवाइडेड बाई p, तो ऐसे केस में जो रिमाइंडर आएगा वो p होगा। कौन सा? ये p नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ये आ जाएगा आपका a, क्योंकि यही तो बच रहा है a। लेकिन ये ध्यान देना होगा, इसका कंडीशन होता है कि अगर ये a तब होगा जब हमारा a जो है लेस देन p होगा, नहीं तो दूसरा कुछ होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं ये बात कर लूँ, मान लो एक नंबर है कि यहाँ दिया हुआ है आपका 13 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 17। अगर ऐसा है तो ये सॉल्व आराम से हो सकते हैं। देखो 13 की पावर 16 इंटू 13 लिख सकते हैं, या 17, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर 13, सिंपल ही आ गया, तो 13 बचेगा। ऐसे ये मान लो दिया हुआ है कुछ ऐसे कि 23 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 37, 37 पावर सेम है तो रिमाइंडर 23, ये कैट में भी आता है आपका। तो ऐसे ही आपका है दिया हुआ है, मान लो कि 37 की पावर आपका दे दिया है 29 डिवाइडेड बाई 29। ऐसे केस में 37 बाई 29, लेकिन 37 तो बड़ा है, इससे रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या है, हम डिफरेंस निकाल लेंगे, एक बार जाएगा 8 बच जाएगा, तो फाइनली हमारा ये 8 आ जाएगा। यही हमारा रिमाइंडर है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद उसको देख लेते हैं, फिर हमारा नंबर सिस्टम फिनिश होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा LCM एंड HCF। लास्ट देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी नंबर आप P से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो है P, लेकिन ये P जो है क्या होना चाहिए, कोई भी एक नंबर है जो कि ऑड नंबर, ऐसा, या ऑड, या जो भी प्राइम नंबर है तो उसको तो प्राइम बोल सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर यहां दिया हुआ है कोई भी एक चीज कि ये जो है P माइनस A पर पावर जो है ऑड है, ठीक है, प्लस P प्लस A पर जो है पावर वो भी ऑड है, लेकिन ये सेम पावर होगा, तो ऐसे केस में रिमाइंडर आएगा 0। मैं बताता हूं किस तरह से। अगर मान लो आप डिवाइड कर रहे हो 23 से, ठीक है, 23 से अगर डिवाइड कर रहे हो और आपका दिया हुआ इधर कि 17 की पावर ऐसे कुछ भी 13 प्लस दिया हुआ है 29 की पावर 13, ये पावर सेम होना चाहिए। तो देखो इसके केस में क्या होगा, ये आप लिख सकते हैं ना कि ये 23 माइनस 6 है कि पावर 13 है, और प्लस ये 23 प्लस 6 है कि पावर कितना है 13, डिवाइडेड बाई आपका 23, सॉरी ये है 23, हाँ ठीक है, तो ये आपका है 23। अब देखो ये सिंपल सा होता है, यहाँ पे -6 पे पावर 13 होगा, वहाँ +6 पे पावर 13 होगा। अगर पावर ऑड होगा तभी ये वेरीफाई हो पाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल, ये पावर भी इवन हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो -6 की पावर 13 +6 की पावर 13 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा। तो ये रिमाइंडर, ये लास्ट के जो दो थे ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों काम आते हैं।
ठीक है, ये डायरेक्ट ही ऑप्शन से आप टिक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि आपके कई चैप्टर्स में जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह जब हम यूज करेंगे तो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। बाकी एलसीएम एंड एचसीएफ एक तरह से देखा जाए तो नंबर सिस्टम का ही एक सब टॉपिक होता है। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, देन हमारा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम, ये जो है पिछली ये 3 क्लासेज में हमारा फिनिश हुआ है। चौथी क्लास जो है हमारी वो होगी जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करेंगे। देन हम स्विच करेंगे अपने अर्थमेटिक की तरफ। तो आप बने रहिए क्योंकि देखिए इस बार मौका भी बहुत अच्छा है एसएससी सीजीएल में, और पैटर्न जो कि बदला हुआ है, तो अभी ऐसा नहीं है कि जिसका मैथ्स और इंग्लिश ही अच्छा होता है वहीं करेगा, जीएस वाले भी अब अच्छा करेंगे, रीजनिंग भी आपका मेंस में इन्वॉल्व हो चुका है, तो लास्ट टाइम से ही हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप इसके लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।